दोस्तों स्वागत है आप सभी का वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कोई रिक्रूटमेंट निकली, कोई वैकेंसी निकली तो आप उसने क्या किया, उसका आपने फॉर्म भराया। तो फॉर्म भराया तो अब आप फिर क्या किए, एग्ज़ाम डेट आ गई तो एग्ज़ाम के टाइम आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, या तो आपकी तैयारी बढ़िया नहीं थी या फिर कुछ और रीज़न हो गया था तो आप एग्ज़ाम देने नहीं गए। और अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो आपको फिर क्या किया, आपको वहाँ पे फ़ाइन देना पड़ा और साथ में जो आपकी आईडी है जहाँ से आप अप्लाई करते थे उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। तो अब ये किस तरीके से होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस इसी चीज़ के बारे में करने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को ये चीज़ पहले से ही पता होगी, पहले भी ऐसा नोटिस आया था। आज हम और इसको थोड़ा सा डिटेल वाइज और देख लेते हैं अच्छे से, इसमें क्या कुछ चीज़ें अब रहेगी। तो यहाँ पे टॉपिक अपना है कि एग्ज़ाम में एब्सेंट रहने पर आपको अभी फ़ीस देनी पड़ेगी। अब ये फ़ीस किस तरीके से क्या चीज़ है, तो है क्या कि राजस्थान के अंदर जैसे कोई भी एग्ज़ाम वगैरह है, फॉर्म वगैरह खुलता है तो उसमें क्या होता है, आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एक एसएसओ का ऑप्शन होता है। एसएसओ आईडी के थ्रू आप इसमें अप्लाई करते हैं। तो पहले तो क्या होता था, हर एक फॉर्म की अलग अलग फ़ीस लगती थी, किसी की 450 500 लगती थी, तो ऐसा होता था। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, उसने एक ओटीआर का सिस्टम लाया था। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लेके आई थी। अब इसमें क्या करना होता है, आपको एसएसओ आईडी पे जाके आपको एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल वगैरह बेसिक सी नाम वगैरह वो सारी की सारी फिल करने हैं। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको इसमें कुछ एक फ़ीस भी देनी पड़ती है, 450 500 रुपये यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग फ़ीस है। तो इतनी फ़ीस आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। अब इस फ़ीस का फ़ायदा क्या है, हम ऐसे ही फ़ीस क्यों दें, खाली ओटीआर के लिए फ़ीस क्यों दें, तो इसके पीछे के रीज़न और है कि जैसे आपने ओटीआर में फ़ीस भर दी, आपका फ़ी पेमेंट हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको नंबर दिए जाएंगे, ओटीआर नंबर। अब क्या होगा, जैसे ही कोई वैकेंसी ही नहीं है, जैसे मान के चलते हैं कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है, तो राजस्थान पुलिस की जैसी वैकेंसी आई तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ओटीआर के थ्रू इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब ओटीआर के थ्रू अप्लाई कर पाएंगे तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, कि आपको फ़ीस अब देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने फ़ीस पहले से ही कटवा दी है। जो 450 500 रुपये वो आपने पहले से ही कटवा दिए, तो अब आपको फिर से दोबारा फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अब ये सिस्टम यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई थी। आप इसमें मल्टीपल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो ओटीआर के थ्रू, एसएसओ आईडी के थ्रू जिसमें अप्लाई होता है उसमें आप कोई सा भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, सीटी हो गया, अलग अलग यहाँ पे फॉर्म है। तो उनकी फ़ीस नहीं लगती थी, खाली आपको वन टाइम फ़ीस लगती थी। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन था कि खाली एक बार फ़ीस लगती है, अब आपको बार बार फ़ीस नहीं देने पड़ते। तो आप इस चक्कर से तो आप छूटे। तो ये वाला सिस्टम था। अब होता क्या था, कोई भी फॉर्म निकला, अब आप जिसमें क्वालिफाई, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो कोई भी फॉर्म निकला, जैसे अब एक 10th पास भी निकल गया, 12th वाला भी निकल गया, ग्रेजुएशन वाला भी निकल गया। अब क्या करते हैं, आप तीनों ही भर देते हैं। आप इसमें तीनों ही भर देते हैं, आप एलिजिबल है तीनों भर देते हैं। आप ऐसे ही सोचते हैं चलो भर देते हैं, देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, भर देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे 10-15 लाख यहाँ पे कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म भर दिया है। अब 10-15 लाख कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर देते हैं, तब क्या है, उन्हीं बेसिस पे यहाँ पे जो आगे जब एग्जाम होगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट को देख के यहाँ पे सेंटर डिसाइड करे जाएंगे। जैसे 10 लाख फॉर्म भर गए हैं, 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो अब क्या करेगी सरकार या फिर जो बोर्ड है वो 10 लाख कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सेंटर चूज़ करेगी कि हाँ भी हमें 10 लाख कैंडिडेट है तो उनके लिए हमें सेंटर देखना है। तो सेंटर चूज़ करेगी, स्कूल वगैरह, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह जो भी है सारा सिस्टम देखेंगी, तामझाम पूरा करेगी। फिर पेपर वगैरह की प्रिंटिंग वगैरह, कितने कितने टीचर यहाँ पे लगाने, ये सारा का सारा सिस्टम 10 लाख के बेसिस पे करेगी। अब ये सारा सिस्टम होगा, उसमें खर्चा वर्चा तो सारा लगेगा 10 लाख का। होता क्या है, कैंडिडेट क्या करते हैं, पेपर देने ही नहीं जाते, क्योंकि क्या है, उनकी फीस तो लगी नहीं है, वो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 50 से 60% कैंडिडेट के रियल तैयारी करने वाले, तो बाकी 30 से 40% कैंडिडेट ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, वो पेपर देने नहीं जाते हैं। अब वो पेपर नहीं देने जाते हैं तो क्या हुआ, सरकार का तो यहाँ पे नुकसान हो गया है ना, क्योंकि सरकार ने तैयारी तो पूरी की थी, 15 लाख के लिए तैयारी की थी, पेपर देने आए थे 7 लाख या 8 लाख ही है, तो अब बाकी के क्या हो गया, फिर इसमें बहुत सारा पैसा लग गया है, सेंटर का भी पैसा लगा है, टीचर्स का भी पैसा लग गया है, फिर जो पेपर की आपकी प्रिंटिंग वगैरह है उसका पैसा लग गया है, फिर जो अगर एक्स्ट्रा लीक होता है तो कभी कभार क्या होता है, अदर से एक्स्ट्रा पेपर भी यहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं तो उनका भी खर्चा आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा खर्चा आ गया, एक्स्ट्रा बहुत सारा खर्चा बढ़ रहा था। तो इस वजह से अभी सरकार ने क्या किया है, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। अब क्या है कि अगर आप इसका जो नोटिस है वो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो नोटिस है वो फिर से 9 मई को सर्कुलेट हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इस पे वीडियो बना दिया था। अब आपको भी इसमें क्या है, इस नोटिस में अब कहा है कि जैसे एक फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कब से लेके कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 2 भर्तियों का पेपर नहीं देते, आपने जैसे 5 फॉर्म भरे टोटल, उनमें से अगर आप 3 का तो पेपर देने चले जाते लेकिन 2 का आप पेपर देने नहीं गए, तो 2 का पेपर अगर आप नहीं दिए तो अब आपके साथ क्या होगा, खेला होगा। अब खेला किस तरीके से होगा, पहले तो आपकी जो एसएसओ आईडी है उसको ब्लॉक किया जाएगा, आपको जो ओटीआर है उसको आपको ब्लॉक किया जाएगा। ब्लॉक करने के साथ साथ अब आपको क्या करना होगा,
अब आप उसको अनब्लॉक कराना चाहोगे, फिर से फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको, तो फिर क्या होगा, अब आपको अनब्लॉक कराने के लिए 1500 रुपये, सॉरी फर्स्ट टाइम 750 रुपये, अनब्लॉक कराने के लिए आपको 750 रुपये अब भरने होंगे। तो ये आपकी एक पेनल्टी फीस है 750 रुपये, वो आपको भरनी होगी, तभी आप उसको अनब्लॉक करा पाएंगे और अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये तो होगी फर्स्ट टाइम की बात, पहली बार में ऐसा होगा। फिर मान के चलते हैं कि आप उसी साल, ये बात हो रही है उसी साल की, उसी साल फिर आप 2 पेपर और देने नहीं गए, 2 तो पहले ही आपने एब्सेंट कर दिए, तो फिर 2 और आपने नहीं देने गए। अब आप 2 और नहीं देने गए तो फिर से क्या होगा, फिर से आपको दिक्कत होगी। अब क्या होगा, अब आपका फिर से जो OTR है, वो SSYD है, उसको पुनः ब्लॉक कर दिया जाएगा। पुनः ब्लॉक करने के बाद में अब आप अनब्लॉक कराना चाहोगे तो इसके लिए अब आपको डबल फीस देनी होगी। कितनी? 1500 रुपये फ़ीस अब आपको देनी होगी। तो ये वाला सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया है कि 1500 रुपये फ़ीस आपको अब देनी होगी इसमें अनब्लॉक करवाने के लिए। और आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो बोर्ड है, बोर्ड का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है, वहाँ पे आपको जाना होगा। ऐसा नहीं है घर बैठे आप काम कर पाएंगे, वहाँ पे जाना होगा तभी आपका काम होगा। अब जैसे मान के चलते कि आपने गलती से फॉर्म भर दिया है, कि आपको किसी ने कहा था और आपने भर दिया और आपकी तैयारी अब हुई नहीं है, तो फिर क्या करिए, अब आपको तो पेपर देना नहीं है और सेंटर भी मान के चलते दूर आ गया, तो आप तैयारी है नहीं, आपका मन भी नहीं है देने का। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि मैं अभी इस ये वाला जो आगे पेपर होगा मैं इसको नहीं देना चाहता हूँ, या फिर मेरे कुछ ऐसा रीज़न हो गया है। तो आपको पहले से ही इन्फॉर्म करना होगा, वो भी 1 महीने पहले। तो अगर आप 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर देंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी फ़ाइन वगैरह नहीं लगेगा। तो इस वाली बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप 1 महीने पहले यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। बाकी आप लोग ऐसे फॉर्म मत भरें जो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ इसकी मैं तैयारी करूँगा, वही फॉर्म मैं भरूँगा। अब यहाँ पे जो सरकार है उनका भी मानना यहाँ पे सही है, क्योंकि होता क्या है, इसमें खर्चा बहुत आता है, सारे सेंटर वगैरह डिसाइड करना और वेंडर वगैरह सब कुछ करने में बहुत सारा अच्छा खासा मोटा खर्चा यहाँ पे लग जाता है। फिर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमसे फ़ीस तो ले रहे हैं ना, तो ये तो क्या है, फिर यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ, यहाँ पे दोनों ही है। यहाँ पे अगर हम देखें गवर्नमेंट की तरफ से तो उनका भी यहाँ पे सही होगा, अगर स्टूडेंट की बात करें तो उनका भी यहाँ पे कुछ हद तक तो सही रहेगा, कुछ हद तक सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट सही है। दोनों के यहाँ पे चीज़ें अलग अलग यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार है, आप लोग जानते हैं कि क्या सही है फिर क्या नहीं है। बाकी मैंने वीडियो के अंदर सारा का सारा जो भी था पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया है। बाकी आपको हो सकता है कि पहले से ही जानकारी हो, फिर से मैंने यहाँ पे जो नोटिस था वो सर्कुलेट हो रहा था, तो मैंने इस पर सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए प्रॉपर, थे मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया। तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई, ये चीज़ें अच्छी लग रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही हो सके तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप लोग शेयर नहीं करते तो अपने दोस्तों को, आस पड़ोस को जितना भी उनको शेयर कर दें। लाइक वगैरह करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।